Hello students. In this video I am going to tell you about Sonnet 65 written by William Shakespeare. Since brass nor stone nor earth nor boundless sea. This is sonnet from your paper second in second unit. So let's start. Since brass nor stone nor earth nor boundless sea, but sad mortality oversways their power. इसमें इस सोनेट में शेक्सपियर ने टाइम की स्ट्रॉन्गनेस को बताया है कि टाइम कैन स्पॉइल एवरीथिंग ऑन द अर्थ। टाइम जो है इस अर्थ की हर चीज़ को अकॉर्डिंग टू टाइम व्हेन द टाइम पासेस एवरीथिंग डिकेज, सभी चीज़ नष्ट हो जाती हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है सभी चीज़ नष्ट हो जाती है, फिर वो चाहे लव हो या इस वर्ल्ड की कोई भी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग चीज़ हो। सिंस ब्रास नॉर स्टोन नॉर अर्थ नॉर बाउंडलेस सी, वो कहते हैं कि चाहे ब्रास हो, ब्रास यानी ब्रास को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल माना जाता है, कि चाहे वो ब्रास हो, चाहे वो स्टोन हो, कोई भी पत्थर हो, चाहे वो पृथ्वी ही क्यों ना हो, अर्थ ही क्यों ना हो, या बाउंडलेस सी क्यों ना हो, बट सैड मॉर्टेलिटी ओवरस्वेज देयर पावर। लेकिन सैड मॉर्टेलिटी यानी कि टाइम, जो टाइम होता है वो इन सबके पावर से ऊपर होता है। टाइम सबसे ज़्यादा पावरफुल है और वो इन सभी चीज़ों को टाइम आने पर ये सभी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। चाहे कोई मेटल हो वो भी बहुत ज़्यादा टाइम बीत जाने पर वीक हो जाता है। कोई पत्थर हो उस पे भी लगातार पानी पड़ता रहे या उसको भी लगातार तोड़ा जाए तो टाइम के अनुसार वो भी टूट जाता है। पृथ्वी भी एक ना एक दिन ख़त्म होती है और बाउंडलेस सी भी एक ना एक दिन टाइम के वश में आ जाता है, यानी टाइम ही उस पर पावर अपनी करता है। टाइम हर चीज़ को नष्ट कर देता है। How with this rake shall beauty hold a plea, whose action is no stronger than a flower। अब वो कहते हैं ब्यूटी, किसी की भी फिजिकल ब्यूटी वो कैसे होल्ड कर सकती है, वो कैसे रिमेन रह सकती है, जो कि ब्यूटी को तो सबसे ज़्यादा डेलिकेट माना गया है, जो कि फ्लावर से भी ज़्यादा डेलिकेट होती है ब्यूटी, वो भी टाइम के अनुसार नष्ट हो जाती है। वो कैसे बच सकती है, उसकी पावर कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकती है, वो कैसे रिमेन रह सकती है। Oh, how shall summer's honey bees hold out against the wreckful seas of battering days। साथ ही वो कहते हैं कि समर्स की जो बहुत ही सूदिंग विंड होती है, जो बहुत ही अच्छी उसकी हवा होती है, जो हनी की तरह से मीठी हवा होती है, वो भी इस रैकफुल सीज यानी टाइम के आगे ये जो टाइम है उसके विरुद्ध जो है वो नहीं ठहर सकती, यानी उस टाइम उसको नष्ट कर देता है। When rocks impregnable are so stout, no gates of steel so strong but time decays। साथ ही वो कहते हैं रॉक्स, चट्टाने, बड़े बड़े चट्टाने, पहाड़, माउंटेन्स, स्टोन्स वगैरह, वे सब भी नहीं टिकते टाइम के आगे, जबकि वो कितने मजबूत होते हैं, कितने स्ट्रांग होते हैं, लेकिन टाइम उनको भी एक दिन नष्ट कर देता है। नॉर गेट्स ऑफ स्टील के कितने ही बड़े बड़े गेट बनवा लिए जाएं, लेकिन वो कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो, बट टाइम डिकेज। लेकिन टाइम एक ऐसा पावरफुल चीज़ है जो कि टाइम के अकॉर्डिंग वे स्टील के पावरफुल गेट भी, स्ट्रॉन्ग गेट भी वीक हो जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं और फिर स्पॉइल हो जाते हैं। ओ फियरफुल मेडिटेशन वेयर अलाक, ओ fearful meditation where alack shall time's best jewel from time's chest lie hid। कहते हैं fearful meditation where alack, ये मेडिटेशन, आप कितना भी मेडिटेशन कर लो, कितना ही इनके बारे में सोच लो, लेकिन शेल टाइम्स बेस्ट ज्वेल, टाइम का जो बेस्ट ज्वेल है, जो ब्यूटी है, टाइम का बेस्ट ज्वेल मीन्स ब्यूटी जो है, वो ब्यूटी यदि टाइम के भी चेस्ट में छिप जाए, यानी टाइम भी उसको बचाने की कोशिश करे, जो डेलिकेट ब्यूटी होती है, टेंडर ब्यूटी होती है, यदि टाइम खुद उसको बचाने की भी कोशिश करे तब भी वो नहीं बच सकती। वो टाइम का बेस्ट ज्वेल है और टाइम के द्वारा बचाने पर भी टाइम उसको कितना भी छिपा ले, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो ब्यूटी एक ना एक दिन ख़त्म हो जाती है। और व्हाट स्ट्रॉन्ग हैंड कैन होल्ड हिज स्विफ्ट फुट बैक, और ऐसा कौन सा स्ट्रॉन्ग मैन है, कौन सा स्ट्रॉन्ग हैंड है हु कैन
हु कैन होल्ड द टाइम, जो कि टाइम को होल्ड कर सके, टाइम को पीछे ले जा सके, टाइम को आगे बढ़ने से रोक सके। तो देयर इज नो वन हु कैन होल्ड द टाइम बैक, जो कि टाइम को पीछे कर सके, ऐसा कोई भी स्ट्रॉन्ग हैंड इस वर्ल्ड में नहीं है। और हु इज स्पॉइल ऑफ ब्यूटी कैन फॉरबिड, और ऐसा कौन है जो कि ब्यूटी को स्पॉइल होने से रोक सकता है। यानी इस वर्ल्ड में, इस पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई पर्सन नहीं है, ऐसी कोई पावर नहीं है जो कि टाइम को बढ़ने से रोक सके, और टाइम को बढ़ने के साथ साथ उस टाइम से के बढ़ने से होने वाली जितनी भी हानियां हैं, जितनी भी ब्यूटी स्पॉइल जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे ब्यूटी हो गई, रॉक हो गई, माउंटेन हो गया, स्टील के गेट हो गए, ब्रास हो गया, तो कोई ऐसा नहीं है जो कि टाइम को रोक सके या टाइम के अनुसार चीज़ों को नष्ट होने से रोक सके। ओ नन, कोई नहीं है। वो बार बार ये बात कह रहे हैं, देयर इज नो वन इन द वर्ल्ड अनलेस दिस मिरेकल हैव माइट। केवल एक ही चीज़ है, जब तक ये मिरेकल ना हो जाए। क्या मिरेकल ना हो जाए? एक ही चीज़ है जिससे कि हम टाइम से बच सकते हैं, टाइम के दुष्प्रभाव से, टाइम के अटैक से जिससे बचा जा सकता है। और वो क्या है? डेट इन ब्लैक इंक माई लव मे स्टिल शाइन ब्राइट। वो कहते हैं कि यदि किसी चीज़ को, अब मैं अपने प्यार को, अपने लव के बारे में, अपने लवर के बारे में, मैं अपने प्यार के बारे में ब्लैक इंक में लिख रहा हूँ, उसकी ब्यूटी के बारे में मैं ब्लैक इंक में लिख रहा हूँ, यानी उसकी ब्यूटी के बारे में मैं पोएम्स लिख रहा हूँ, पोइट्री लिख रहा हूँ, सोनेट्स लिख रहा हूँ, जो कि मेरे पोइट्री और सोनेट्स जो हैं वो दे विल रिमेन सेम, दे विल रिमेन फॉर एवर, वे हमेशा रहेंगे, हमेशा लोग उन्हें पढ़ते रहेंगे। और ब्लैक इंक के थ्रू मैं उसकी ब्यूटी को इमॉर्टल कर दूंगा, उसकी ब्यूटी बच जाएगी। यानी कि ब्यूटी, उसकी ब्यूटी कहाँ जिंदा रहेगी? मेरे लवर की ब्यूटी, मेरा लव, वो कहाँ जिंदा रहेगा? वो मेरे ब्लैक इंक में जिंदा रहेगा, यानी मेरे सोनेट्स में जिंदा रहेगा, मेरे रिटर्न वर्क में जिंदा रहेगा, जिसको लोग पढ़ते रहेंगे। तो एक तरह से जो ब्यूटी, मेरे लवर की जो ब्यूटी है, इसको टाइम तो ख़त्म कर देगा, लेकिन उसकी ब्यूटी के बारे में मैं जो लिख रहा हूँ वो हमेशा लिटरेचर के थ्रू और रीडर्स उसको पढ़ते रहेंगे, और मेरे लव की जो ब्यूटी है वो हमेशा ही जिंदा रहेगी, उसको टाइम नष्ट नहीं कर पाएगा।